उस समय हमारे अभी मॉरिशस के भाई यहाँ पर मुंबई में आए हुए हैं। आप सोच करके देखना, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के गए थे इनको, कि आप अंग्रेज सरकार ने मॉरिशस द्वीप खरीदा और वहाँ पर कहा कि खेती करनी है, तो खेती करने के लिए कहाँ से लोग लाएँगे? तो भारत से लोगों को लेकर के गए 5 साल के एग्रीमेंट पे, तो उनको एग्रीमेंट वाला मज़दूर बोलते थे, तो एग्रीमेंट के कारण से गिरमिटिया शब्द पड़ गया। गिरमिटिया। हाँ, गिरमिटिया बोलते हैं इनको। अच्छा। जो भारत से जाकर के वहाँ बसे हैं सूरीनाम में, मॉरिशस में, इनको गिरमिटिया बोला जाता है। गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट से गए हुए लोग। अच्छा। एग्रीमेंट को आप एग्रीमेंट ठीक है। तो अब जब ये लोग 5 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब 5 साल के एग्रीमेंट के बाद में ये वापस आए भारत अपने गाँव में। अब बिहार के, उत्तर प्रदेश के गाँव में जब लोग पहुँचे, अरे! ये क्या? बाहर रहेंगे, कोई गाँव के अंदर नहीं आएगा तुम में से। भाई क्यों? इनको बाहर रोको। भाई क्यों, क्या पाप किया हमने भाई? तो बोले कि तुमने समुद्र पार कर लिया है, 4 समुद्र 7 समुद्र पार कर लिया है, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तुम गाँव में नहीं आ सकते हो। भाई कहाँ लिखा है? बोले धर्म ग्रंथों में लिखा है। कौन से धर्म ग्रंथों? भाई हमारे ग्रंथ में लिखा है, जो समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ा। उनको दूसरे धर्मों में जाना पड़ा, अपने गाँव में जा नहीं सके लोग। वर्जन्स के कहीं न कहीं ये सब भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बहुत बड़ा रीज़न 100% है। ये सब अंधविश्वास ही कन्वर्जेंस का बेसिक कारण रहे। हुँ। हम उन कारणों पे ध्यान देंगे तो अब देखिए, सोचिए ज़रा, ऋषिदान अपने ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं कि 7 समुद्र पार जाकर के व्यापार करे, ये ऋषिदान लिख रहे हैं। हुँ। और अगर हम व्यापार करेंगे तो ही हमारा देश समृद्धशाली होगा। हुँ। बिल्कुल। और उस मान्यताओं में क्या कहा जा रहा था कि 7 समुद्र पार करेंगे तो धर्म। भ्रष्ट हो जाएगा। और आज सारे वो जो लोग उन ग्रंथों का कभी-कभी हवाला दिया करते थे, आज वो सारे हवाई जहाज में जा रहे हैं दुनिया में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये किस कारण से आया है? ये ऋषिदान की उन स्पष्ट मान्यताओं के कारण से आया है कि समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होने का कारण ही नहीं है। धर्म भ्रष्ट केवल आदमी अपने कर्मों से कर्मों से होता होता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो जो कहीं न कहीं परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं ना, तो क्या आज विधवा हो जाए दुर्भाग्य से कोई बहन-बेटी हमारी, तो आज 50 परिवार के लोग 10 दिन बाद इकट्ठा होके कहने लगते हैं कि इनका विवाह करवा विवाह दो। करो, दूसरी शादी के बारे में आज सोचो। उस समय कोई करता था तो उसके विरोध करने के लिए 100 लोग खड़े थे। आज कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो करने के लिए कहने वाले 100 लोग खड़े हैं। ये परिवर्तन ही तो क्या है? ये परिवर्तन किसके कारण से? ये आर्य समाज और ऋषिदान की मान्यता के कारण से है। विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह की जो वकालत ऋषि दयानंद ने की है अपने ग्रंथों के अंदर, हुँ। गजब से की है। हुँ। पूरी कलम तोड़ के की है। स्वामी जी क्या ये ग्रंथों में लिखा है? बोले हाँ, जैसे पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार है, हुँ। वैसे ही स्त्री को भी स्पष्ट लिख दिया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं उनके उसमें। हुँ। कर लो, देख लो ना, स्पष्ट है। तो ऋषि दयानंद के ग्रंथों की विशेषता है। तो आपने जो मतलब ऐसे तो देखिए, मैं कहूँ तो बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आए, बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन आज मैं देखने को, अगर मैं कहूँ तो, चाहे मैं हिंदी के बारे में आपसे मैंने कही, आपसे बाल विवाह के बारे में कही, विधवा पर्दा प्रथा के बारे में कही। आज पर्दा प्रथा को करके तो देखें। हुँ। आज कोई कहे अपनी बेटी को कि पर्दे में रखना है, और उस समय कहते थे पर्दे में ही रखना है। हुँ। ये परिवर्तन कहाँ से आ रहा है? एक और सोच करके परिवर्तन आपको